अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि कुछ देहाती लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते और ये पूछा करते थे कि क़यामत कब आएगी। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर उस बच्चे की तरफ देखते जो उन पूछने वालों के साथ होता था और फिर फरमाते कि अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो ये बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने नहीं पाएगा कि तुम पर तुम्हारी कयामत हो जाएगी। आगाज से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सेहत, तंदुरुस्ती और उम्र दराजी व तरक्की की नेक तमन्नाएं। बोधन में म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद सोहेल एहतेशाम की जन्मदिन की धूम। मुल्क व मिल्लत के लिए काम करने वाली तंजीमें जमीयतुल-उलमा के मुकामी इंतखाबात, सदर व दीगर ओहदेदारान का हुआ इंतखाब। ग्यारह नवंबर बरोज जुमेरात बामुकाम नॉलेज पार्क ग्राउंड 8:30 बजे ठीक अजीमुल शान कुल हिंद मुशायरा। मुहिब्बा ने उर्दू से शिरकत की अपील। मछलियों की पैदावार में इजाफा करते हुए माहीगीर माली तौर पर मुस्तहकीम होने के अलावा अवाम को भरपूर मछलियां दस्तयाब होंगी। 32 तालाबों में 14,09,000 मछली बच्चे एमपीपी के हाथों हुए अफजाइश। अब खबरें तफसील से। बोधन वाइस चेयरमैन सोहेल एहतेशाम की सालगिरह के मौके पर एमएलए कैंप ऑफिस पर तकरीब का एहतमाम। सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन ने दी मुबारकबाद और सेहत, तंदुरुस्ती व मजीद तरक्की के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का किया इजहार। बोधन बल्दिया वाइस चेयरमैन सोहेल एहतेशाम की जन्मदिन तकरीब की बोधन में धूम नजर आई। कई मुकामात पर केक काटते हुए जन्मदिन तकरीब मनाई गई। उनकी सालगिरह के मौके पर सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन के अलावा अवाम ने उन्हें जन्मदिन की पुरखुलूस मुबारकबाद दी। टीआरएस सीनियर कायद देसाई ने एमएलए कैंप ऑफिस में मुनाकिदा जन्मदिन तकरीब में शिरकत की और वाइस चेयरमैन को जन्मदिन की मुबारकबाद दी और कहा कि एमएलए शकील आमिर की तरह उनके बड़े भाई सोहेल एहतेशाम भी अवामी खिदमत और अवाम के दरमियान रहते हुए अवाम के मसाइल को हल करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। दोनों भाइयों की मेहनत से बोधन की अवाम को सहूलतें और बोधन की अवाम की तरक्की यकीनी है और उनकी उम्र दराजी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बोधन पट्टण टीआरएस पार्टी नायकुलंदరం కలిసి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ బోధన్ మరియు పట్టణ అధ్యక్షులు, ప్రధాన కార్యదర్శి మరియు కౌన్సిలర్స్, వివిధ పదవులలో ఉన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు, అభిమానులు, కార్యకర్తల మధ్య ఈరోజు ఎమ్మెల్యే గారి క్యాంప్ ఆఫీస్ నందు మున్సిపల్ వైస్ చైర్పర్సన్ మొహమ్మద్ సోహెల్ ఆమిర్ గారి జన్మదిన వేడుకలను ఘనంగా మేము జరుపుకున్నాం. అదేవిధంగా భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ అతనికి ఆయురారోగ్యాలు ఇవ్వాలని మరియు అతను ఇంకెంతో ప్రజాసేవలో ఇంకా మమేకం కావాలని। जमीयतुल-उलमा हिंद पिटलम के इंतखाबात में मुफ्ती जमशेद इशाअती सदर व हाफिज मोहम्मद अब्दुल हफीज साहब जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। मौलाना महमूद हुसामी जनरल सेक्रेटरी जमीयत मंडल पिटलम के इत्तला के बमौजिब जमीयतुल-उलमा मंडल पिटलम में मेंबर सासी मुहिम का मरहला मुकम्मल हुआ। हज़रत मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन साहब दामद बरकातहम की सरपरस्ती और हज़रत हाफिज मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी हिफ्ज़ुल्लाह सदर जमीयतुल-उलमा कामरेड्डी की क़यादत में मंडल पिटलम के उलमा हुफ़्फ़ाज़ व सदूर इब्तिदाई मेम्बरान का इजलास हाफिज मोहम्मद अब्दुल करीम साहब बांसवाड़ा की सदारत में मुनाकिद हुआ।
अलहाज सैयद अजमत अली जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल कामरेड्डी ने बहैसियत मुशाहिद की शिरकत की, जबकि मौलाना नजरुल हक कासमी सदर मंडल कामरेड्डी ने मुबस्सिर की हैसियत से इंतखाब करवाया और आइंदा टर्म 2022 व 2023 के लिए कसरत राय से बहैसियत सदर मुफ्ती जमशेद इशाअती साहब और जनरल सेक्रेटरी के लिए हाफिज अब्दुल हफीज़ साहब का इंतखाब अमल में आया। नायबिन सदूर के लिए हाफिज सैयद अब्दुल मुकीत साहब, मौलाना महमूद साहब हुस्सामी और बहैसियत कासिम मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब। सेक्रेटरीज के लिए हाफिज अब्दुल रहीम साहब, हाफिज शोएब साहब मुंतखब हुए। बहैसियत मुशीर जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब। सदर इंतज़ामी कमेटी जामे मस्जिद पिटलम को तय किया गया। बाद इंतखाबात के हज़रत हाफिज मोहम्मद फ़हीमुद्दीन मुनीरी हिफ्ज़ुल्लाह सदर जमीयतुल कामरेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि जमीयतुल हिंद खालिस मजहबी जमात है। जमीयत के अकाबिर की कुर्बानियों की वजह से आज हम मुल्क में आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर रहे। जमीयतुल के खुदाम को चाहिए कि बिला तफरीक़ मजहब व मिल्लत खिदमत अंजाम दे। मौलाना मुफ्ती जमशेद इशाअती साहब सदर जमीयतुल मंडल पिटलम ने गुज़िश्ता टर्म की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। क़िरात कलाम पाक से इजलास का आगाज़ हुआ। मौलाना असद साहब ने सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नजराना अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर अतराफ व अकनाफ के उलमाए हुफ़ाज़, मुअल्लिमीन व मुक़ामी ज़िम्मेदारान की कसीर तादाद मौजूद थी। सदर इजलास हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल करीम साहब सदर जमीयतुल बांसवाड़ा की दुआ पर इजलास अख्तिताम को पहुंचा। 11 नवंबर बरोज़ जुमेरात बामुकाम नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल ग्राउंड बोधन रोड निज़ामाबाद बवक्त 8:30 बजे ठीक यौम पैदाइश मौलाना अबुल कलाम आज़ाद व यौम अक़लियत के खुसूस में कुल हिंद अज़ीमुश्शान संजीदा व मज़ाहिया मुशायरा मुनक़िद किया जा रहा, जिसमें मुल्क के मायानाज़ शोरा इकराम कलाम पेश करेंगे। मुहिब्बान उर्दू से जोक दर जोक शिरकत की अपील। मुजाहिद आज़ादी आज़ाद भारत के पहले वज़ीर तालीम, सहाफ़ी, मुफस्सिर कुरान, मुल्क व मिल्लत के लिए अपनी हयात सर्फ करने वाले, जिनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश व यौम अक़लियत के ख़ास मौके पर फ़रोग़ तालीम व फ़रोग़ उर्दू के उन्वान पर एम.ए. माजिद राष्ट्रीय सहारा निज़ामाबाद, अफजल खान ब्यूरो चीफ परवाज़ टीवी, मोहम्मद नईम कमर एडिटर अवाम टीवी, मोहम्मद गौस एडिटर रोजनामा महवर व महवर चैनल के इश्तिराक से सरज़मीन निज़ामाबाद नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल ग्राउंड पर बरोज़ जुमेरात 11 नवंबर बवक्त 8:30 बजे ठीक अज़ीमुश्शान फ़क़ीदुल मिसाल व तारीख़ी कुल हिंद संजीदा व मज़ाहिया मुशाहिरा मुनक़िद होगा इंशाअल्लाह एक शाम मौलाना आज़ाद के नाम, जिसका मकसद नौजवान नस्ल को मौलाना आज़ाद की शख्सियत और नाकाबिले फरामोश खिदमत से वक्फियत व हुकूमतों की तवज्जो दिलानी है। इस अज़ीमुश्शान मुशायरे में तरन्नुम की मलिका, हिंदी उर्दू का संगम मोहतरमा लता हया। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है, अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। चोटी के शायर जनाब डॉक्टर नदीम शाद। ये जिस्म कहे जाता है बस और फ़कत बस, आहा, ये जिस्म कहे जाता है बस और फ़कत बस, और ज़ख्म ये कहते हैं कि भरने के नहीं। मौजूदा हालात की तर्जुमानी करने वाले शायर अल्ताफ ज़िया। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, हामिद बुसौली। दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन, आप क्यों खंजर छुपा कर आस्ती में लाए हैं। जमील साहिर, इमरान राशिद, मोहतरमा खमर सुरूर के अलावा मुकामी शोरा कलाम सुनाएंगे। अवाम बिलखुसूस मुहिब्बान उर्दू से उमड़ते हुए सैलाब की तरह इस मुशायरे में शिरकत करते हुए अपने सच्चे रहनुमा व मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से अटूट वाबस्तगी का सबूत दे। हमारे असलाफ हमारे लिए हमारे रोल मॉडल। रेंजल कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए चने के नाकिस बीजों की फरोख्ती करते हुए किसानों को पूरी तरह डुबो दिया जा रहा। सोसाइटी के कामों से एक खौल किसान कर्जों के दलदल में फंसने से इमदाद देने की अपील की।
रेंजल मंडल मुस्तकर कर रहने वाला खौल किसान सैयद समी 10 एकड़ काश्तकारी जमीन खौल पर लिया और बारिश के सीजन में सोयाबीन फसल की काश्तकारी करने पर भारी बारिश से पूरी फसलें तबाह हो गई। इस नुकसान की भरपाई के लिए इस सीजन में चने की फसल उगाने के लिए रेंजल सोसाइटी में 1675 रुपयों के हिसाब से 7 चने के थैलों की खरीदारी की। इसके बाद खौल पर लिए जमीन में बीजों को डालने पर कोंपले आते हुए फसल सूख गई। इस फसल को उगाने के लिए मुतासरा किसान सैयद समी ने तकरीबन 1,20,000 रुपये खर्च किया और बीजों की कोंपले न आने से मंडल ज़राती ओहदेदार की नज़रसानी करवाई, जिस पर मंडल ज़राती ओहदेदार अपने हाथ उठाते हुए तौसी ओहदेदारों को जांच के लिए भिजवाया और इस फसल का मुआयना किया। तौसी ओहदेदार उसे तजुर्बा न होने से इस तरह किस लिए हो रहा पता न चलने का इज़हार करने पर मुतासरा किसान ने अफसोस जाहिर किया और उस सोसाइटी में फ़रोख्त किए गए नकली बीजों से ही उसे सख्त नुकसान होने पर ओहदेदार अपनी दिलचस्पी लेते हुए हुकूमत के ज़रिए नुकसानी मुआवजा दिलवाने के लिए इक़दाम लेने की अपील की और हुकूमत इमदाद ना देने की सूरत में खुदकशी ही आखिरी रास्ता होने का एहसास करते हुए मायूसी जाहिर किया। मैं रंजल शिवार में ऐसा ज़मीन खौल से साल को 12,000 रुपये खौल बात करके साहब इससे पहले सोया डाला। सोया में भी पानी का मार खा के ऐसो पूरा सोया नुकसान होगा। 5 कुंटल कारी 10 एकड़ से इसमें ज़मीन में 5 कुंटल सोया निकला। अब चना है सो 10 एकड़ चना डाला साहब कि अब वो जाके सुसे में से सो मैं चना लेके आया तो चने में पूरा कीड़ा है और हमको कुछ भी नहीं बोले। उसमें से जाके सो लेके आने के बाद पेरने के बाद डेवलप होके मर जा रहा। अगर हाफिज सराम को जाके फ़ोन करे तो फ़ोन नहीं उठा रहे, कौन नहीं कर रहे। वो कुछ भी रहा तो लेटर हुआ तो हमको लिख के दो बोल के बोल रहे साहब बिल से मेरे पास डाल के कम से कम 17 दिन हो रहा। 17 दिन के बाद ही उसका हाल ये हो जा रहा था। अब कम से कम 1,20,000 रुपये मेरे आंख पे गिरते। इससे पहले भी मेरे को सोया कुछ भी नहीं निकला, अभी भी नहीं निकला तो सब फांसी ही लेना पड़ता। कौन सा हाफिजर होंगे कौन भी होंगे 1% भी कुछ। रेंजल मंडल के लिए हुकूमत ने मुफ्त 14 लाख मछली बच्चों को सरबराह किया। एमपीपी रजनी किशोर का बयान। माहीगीर मछलियों की अफजाइश करते हुए रास्त देहातों में फरोख्त करके माली तौर पर मुस्तहकम बनने का मशवरा दिया। रेंजल मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में रियासती हुकूमत के जरिए आए हुए मछली बच्चों को मुख्तलिफ देहातों के माहीगीरों में तकसीम किया गया। एमपीपी रजनी किशोर, जेडपीटीसी विजय संतोष, सरपंच रमेश कुमार ने 8 फिशेज सोसाइटियों को 32 तालाबों के लिए 14,09,000 मछली बच्चे दिए। इस मौके पर एमपीपी रजनी किशोर, जेडपीटीसी विजय संतोष ने कहा कि रियासती हुकूमत रेंजल मंडल के तालाबों के लिए मछली बच्चों की मंजूरी देने पर माहीगीरों में तकसीम करने का इज़हार किया और मछली बच्चों को तालाबों में छोड़ते हुए अफजाइश करने का मशवरा दिया और रेंजल गांव के 4 तालाबों के लिए 1,70,000 मछली बच्चों को दिया गया। तालाबों में मछली बच्चों की अफजाइश करते हुए माली तौर पर मुस्तहकम बनने का इज़हार किया और दलालों का सहारा न लेते हुए देहातों में ही मछलियों को फरोख्त करने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ गोपाल कृष्णा, जिला फिशेज महकमे के डायरेक्टर लक्ष्मण, मंडल सदर व सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। రెంజల్ మండలకు గాను 32 చెరువులు ఉండడం జరిగింది। అందులో 8 సొసైటీలకు గాను ఈరోజు 14,09,000 చేప పిల్లల సీడ్ని పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నాను। రెంజల్ మండలంలో పరిషత్ కార్యాలయంలో చేప పిల్లల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। అయితే మండలంలో మొత్తం 32 చెరువులు ఉన్నాయి। అయితే మొత్తం 8 సొసైటీలకు గాను 14 లక్షల పైచలకు చేప పిల్లలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఈరోజు। అయితే ఇది మొత్తం 100% సబ్సిడీ। అయితే మత్స్యకారులందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని అభివృద్ధి చెందాలని కోరుతున్నాను। రోజున రెంజల్ గ్రామంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఉచితంగా చేప పిల్లల పంపిణీ కార్యక్రమం ఇక్కడ చేయడం జరిగింది। ఈ రెంజల్ గ్రామంలో 4 చెరువులు ఉన్నాయి। వాటికి గాను 1,70,000 చేప పిల్లలను ఈరోజు ఇక్కడ మన బేస్త సంఘం వారికి ఇక్కడ పంపిణీ చేయడం జరిగింది। వారందరూ కూడా దీనిని చెరువులలో आइंदा नस्ल के मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए बेहतरीन जंगलों को कायम किया जा रहा। मेंडोरा एमपीपी सुकन्या कमलाकर का बयान। दरख्तों की तादाद में इजाफा आने पर शिफाफ हवा व खुशगवार माहौल दस्तयाब होगा। हर कोई पौधों की शजरकारी करते हुए हिफाजत करने की ख्वाहिश जाहिर की।
मेंडोरा मंडल पोचमपाड़ में बेहतरीन पार्क व जंगल का एमपीपी सुकन्या कमलाकर एमपीडीओ संतोष कुमार के साथ मिलकर जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आइंदा नस्ल को शिफाफ माहौलियात देने के मकसद से हुकूमत बेहतरीन जंगलात कायम करने की तैयारियां कर रही। वज़ीर-ए-आला केसीआर हरितारम प्रोग्राम में देहातों में पौधों की शजरकारी व जंगलात की तोसी के लिए अपनी कोशिश करने का इज़हार किया और देहातों में शजरकारी किए पौधों की हिफाजत करने की अवाम से ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ संतोष कुमार, सीनियर असिस्टेंट सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत की। कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा करने व जियो 60 के मुताबिक तमाम मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा करने का AITUC कायदीन ने मुतालबा किया। मजदूरों पर हुकूमत लापरवाही जताने पर बर्दाश्त न करने की बात कही। तेलंगाना प्रगतिशील म्यूनसिपल वर्कर्स यूनियन रियासती कायद M सुधाकर, तेलंगाना म्यूनसिपल स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन सदर P सुधाकर ने बात करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमीन को PRC के मुताबिक बढ़ाई गई तनख्वाहें रियासती हुकूमत दे रही, मगर कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा न करना ठीक नहीं और कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग मुलाजमीन को रियासती हुकूमत कम नज़र से देखते हुए नाइंसाफ़ी करने के मसावी है। रियासती हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट व आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा करते हुए माह जून में जियो नंबर 60 की इजराई की और इस जियो के मुताबिक मुख्तलिफ कैटेगरीज में काम कर रहे म्यूनसिपल मजदूरों की तनख्वाहों में इजाफा होने पर आज तक अमल में नहीं लाया जा रहा। फॉरेन कैटेगरीज की तनख्वाहों में इजाफा करने, जियो को अमल में लाने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटियां फैसला लेने का मुतालबा किया और इसी तरह नए मुंतखब हुए म्यूनसिपल मजदूर व ड्राइवरों की तनख्वाहें पेंडिंग में हैं, उन तमाम के बकाया जात की इजराई करने का इज़हार किया और तमाम मजदूरों को पहली तारीख को ही तनख्वाहें देने के लिए इक़दाम लेने की ख्वाहिश जाहिर की। విడుదల చేసి దాదాపు 6 నెలలు గడుస్తున్నా ఇప్పటికే అమలు చేయడం లేదు। ఇప్పటికే వరంగల్ జిల్లాలో అమలు చేస్తామని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి పాలకవర్గం తీర్మానం చేయడం జరిగింది। నిజామాబాద్లో కూడా నగరపాలక సంస్థ పాలకవర్గం తీర్మానం చేయాలని చెప్పేసి అదేవిధంగా ఈరోజు పెరిగిన ధరను దృష్టిలో పెట్టుకొని వెంటనే ప్రభుత్వం విడుదల చేసినటువంటి 60 నెంబర్ జీవోను వెంటనే అమలు చేయాలని చెప్పేసి సందర్భంగా సంఘాలుగా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। ఒకవేళ ప్రభుత్వం 60 నెంబర్ జీవో ప్రకారం అందరికీ వెంటనే వేతనాలు పెంచకపోయినా కార్మికులందరికీ PF, ESI సౌకర్యం సహా చెల్లించినటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్నటువంటి మున్సిపల్ కార్మికులకు ముఖ్యంగా కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ పద్ధతిలో అతి తక్కువ వేతనాలకు పనిచేస్తూ శ్రమదోపిడికి గురవుతున్న మున్సిపల్ కార్మికులకు మాత్రం ఇప్పటికీ మొండి చేయి చూపుతా ఉన్నది। ఈ ప్రభుత్వ వైఖరిని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం। ముఖ్యంగా రాష్ట్రంలోని కాంట్రాక్ట్ అవుట్సోర్సింగ్ కార్మికులందరికీ కూడా PRC ప్రకారం వేతనాలు పెంచుతూ జూన్ నెల 11న జీవో నెంబర్ 60ని ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది, కానీ ఇప్పటికీ కూడా అమలు చేయలేదు। వెంటనే ఈ జీవో నెంబర్ 60ని అమలు पोर्ट जमीनों के मसाइल की यकसी के लिए हुकूमत तमाम तैयारियां कर रही। देही सतह में खुसूसी कमेटियां तश्कील देते हुए क़वायद व ज़वाबितों के मुताबिक काश्तकारी कर रहे गरीब किसानों को पट्टे देने के लिए इक़दाम लिए जा रहे। इडपली मंडल जांगकमपेट गांव के ग्राम पंचायत ऑफिस में जंगलाती ओहदेदार, MPDO व सरपंच के साथ मिलकर मालूमाती इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर जंगलाती ओहदेदार प्रताप ने कहा कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2005 क़वायद के मुताबिक जांगकमपेट में जंगलाती ज़मीन 5 एकड़ होने पर इस ज़मीन पर 4 अफराद कब्जा करने की शनाख्त की गई और फॉरेस्ट एक्ट दिसंबर 13 तारीख 2005 से कबल इन ज़मीनों को अपने कब्ज़ों में लेते हुए काश्तकारी कर रहे STs व दीगर तबक़ात के अलावा 75 सालों से इन ज़मीनों पर काश्तकारी करते हुए पट्टे के लिए दरख्वास्तें दिए अफराद को मुस्तहिक़ करार देने की मालूमात थी। इसके लिए इस माह की 8 तारीख से दरख्वास्तें कबूल करते हुए तहक़ीक़ात करवाई जाएगी। इस रिपोर्ट को आला ओहदेदार को देने का इज़हार किया। इस मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में जंगलाती ओहदेदार नवीन, प्रताप, MPDO शंकर, सरपंच साइलू, MPDC M संजीव, गांव की आवाम व दीगर ने शिरकत की। కమిటీ గ్రామ సభ కండక్ట్ చేసి కమిటీ వేయడం జరిగింది। ఈ ROFR యాక్ట్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే 2005 డిసెంబర్ 13 కంటే ముందు అది చట్టం అన్నట్టు అందులో ఎవరైతే కాస్త చేసుకొని ఉంటారో వాళ్ళకి సంబంధించినది అప్లికేషన్ 8వ తారీఖు నుంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది। అదర్ క్యాస్ట్లు వేరే క్యాస్ట్కి సంబంధించింది 3 తరాలు అంటే 75 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళకి సంబంధించిన ఎవిడెన్స్ ఏముందో అది తీసుకొని 8వ తారీఖు తర్వాత
ఇవన్నీ అప్లికేషన్ తీసుకొని తర్వాత సర్వే కోసం వెళ్ళడం జరిగింది. ఇక్కడ మనకు ఎడపల్లిలో మన జాన్కంపేటలో ఎడపల్లి మండలంలో జాన్కంపేట ఒకటి విలేజ్ మనకు మరియు ఇక్కడ కూడా మనకు ఒక 5 ఎకరాలే ఉంది. ఇంతదంతా ఫారెస్ట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఒక 5 ఎకరాల ఏరియా మనకు అప్లికేషన్. అట్లాగే ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ లెవెల్లో రైతులు వారికి ఉన్న భూములలో కొన్ని భూములు వేరే గ్రామ పంచాయతీలలో ఇన్క్లూడ్ అయి ఉన్నాయి. కాబట్టి దాని కొరకు అక్కడి గ్రామ పంచాయతీలలో ఉన్న భూముల మట్టుకు ఇక్కడ ఉన్న ఇందలవైలు ఉన్న రైతు అక్కడ గ్రామ పంచాయతీలో ఈ గ్రామ పోడు భూముల కమిటీలో మెంబర్ అయి ఉండవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. కాబట్టి దయచేసి ప్రభుత్వ అధికారులు మీరు ఆ ఊరోళ్ళు కదా ఈ ఊరిలో ఉండకూడదు అన్న లెక్కలు తెలిస్తే మట్టుకు ఆ లెక్కలు సరైనవి కావు. ఎందుకంటే మా భూములు ఆ గ్రామ పంచాయతీ ఉన్నప్పుడు మేము అక్కడనే ఉండాలి కదా. पोड़ जमीनों व जंगलाती जमीनों पर काश्तकारी कर रहे किसान दरख्वास्तें दे, बिरकुट तहसीलदार राजू का बयान। दरख्वास्तों की वसूली के बाद खुसूसी कमेटी जांच करते हुए किसानों को पट्टों की इजराई करने का एहसार किया। हुकूमत के अहकामात पर पोड़ जमीनों के मसाइल की यकसवी के लिए बिरकुर मंडल, तिम्मापुर व मल्लापुर देहातों में ग्राम सभा लगाई गई। इस मौके पर मुकामी तहसीलदार राजू ने कहा कि मल्लापुर व तिम्मापुर देहातों की सरहदी जंगलात जमीनों पर काश्तकारी कर रहे किसानों के पास पट्टे पासबुक्स नहीं हैं और तमाम किसान इस माह की 8 तारीख से आने वाले महीने की 8 तारीख तक दरख्वास्तें देने का एहसार किया और मंडल सतह में दरख्वास्तों की जांच करते हुए डिवीज़न सतही ओहदेदारों को भिजवाने की बात कही और आखिर में जिला सतही ओहदेदार पूरी तरह तहकीकात करते हुए किसानों को पट्टा पासबुक्स देने का एहसार किया। इस मौके से किसानों को इस्तेफादा हासिल होने का मशवरा दिया। అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నటువంటి స్పెషల్ ఆఫీసర్ నర్సిరెడ్డి గారు, మరి అదేవిధంగా ఎంపీఓ గారు, వెలుగు ఏపీఎం గంగాధర్ గవర్నీలు అశోకన్న గారు, జిల్లా పరిషత్ సభ్యురాలు స్వరూప శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, ఎంపీడీఓ రాధామేడం గారు, నాతో పాటు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చేసినటువంటి మన మండల పార్టీ అధ్యక్షులు పెద్దలు గవర్నీలు గాడిగ వీరేశం గారు, గ్రామ పార్టీ అధ్యక్షులు రైతు బంధు, రైతు బీమాకు క్రాప్లకు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నామంటున్న మల్లాపూర్ శివార్లో ఉన్న రైతన్నలకు మా అక్కజేయులకు నేను నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ విషయాన్ని పేద రైతులు గత 70-80 సంవత్సరాల నుండి తాతల తరం, తండ్రుల తరం, ఇప్పుడు మా తరంలో భూములను కొట్టి సేద్యం చేసుకుంటున్న పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉన్న రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అనేక రకమైన ఇబ్బందులు పెడుతున్న తరుణంలో ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియజేసిన ఏకైక వ్యక్తి పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మనకు अमल में ना लाते हुए रियासती हुकूमत झूठे वादे करके दलितों को धोखा दे रही, बीजेपी जिला सदर बी लक्ष्मी नरसैया का बयान। रियासत भर में दलित बंधु स्कीम को रूबे अमल लाने का क्या मुतालबा। शहर के बीजेपी पार्टी ऑफिस में जिला सदर बी लक्ष्मी नरसैया के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला केसीआर दलितों को 3 एकड़ जमीन देने का वादा करते हुए धोखा दे रहे और दलितों व गुरबा को डबल बेडरूम मकाना तामीर करके देने का वादा करते हुए अपने वादे से मुकर गए। तेलंगाना आने पर पहले वज़ीर-ए-आला दलित को बनाए जाने का वादा करते हुए तेलंगाना की तश्कील के बाद अपनी ज़बान से मुकरने की तनकीद की और फिलहाल फिर एक बार दलित बंधु स्कीम के जरिए दलितों को धोखा देने की कोशिश की जा रही, जिस पर उन्होंने सख्त बरहमी ज़ाहिर की और सिर्फ वोट बैंक के लिए ही दलितों को इस्तेमाल में लाने का इल्ज़ाम आयद किया। रियासत में मौजूद 15 लाख दलितों को दलित बंधु स्कीम देने का मुतालबा किया और इस माह की 9 तारीख को हैदराबाद में डॉक्टर अंबेडकर व बाबू जगजीवन राव के मुजस्सिमों के पास डप्पू मूता प्रोग्राम लगाने का एहसार किया। इस प्रोग्राम में कारकुनान, कायदीन व दलित कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में शिवा प्रसाद, वेंकटेशम, एन राजेश्वर, सुरेंदर और दिगर ने शिरकत की। బూటకపు మాటలు, అబద్ధపు మాటలు చెప్తూ పబ్బం గడుపుకోవడం తప్ప, అధికారంలోకి రావడం తప్ప ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు కానీ ప్రజలకు మేలు చేసే కార్యక్రమాలను కానీ ఏవి లేవు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో దళితులకు 3 ఎకరాలు ఇస్తారని చెప్పడం జరిగింది.
అదేవిధంగా ప్రతి దళిత కుటుంబానికి కూడా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తానని చెప్పడం జరిగింది. తెలంగాణ వస్తే మొదటి ముఖ్యమంత్రి దళితుడే అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ పూర్తిగా అధికారంలోకి రావడానికి ఇచ్చిన హామీలే ఒక్క హామీని కూడా నెరవేర్చకుండా ఆలోచిస్తే ఈరోజు గత 7 సంవత్సరాలుగా ఒక్కసారి కూడా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి వర్ధంతి కానీ జయంతి కానీ చేయకుండా ఉన్న ముఖ్యమంత్రి అంటే భారతదేశంలో ఇది ఒక్క ముఖ్యమంత్రి. దళితులకు 3 ఎకరాలు ఇస్తానన్న ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటి వరకు దళితులకు ఆ 3 ఎకరాల ఊసే ఎత్తకుండా మర్చిపోవడం జరిగింది. గత ఎలక్షన్లో मनादिर की हिफाजत सवालिया निशान बना हुआ है. सारिकीन मनादिर में मनसूबाबंद तरीके से सरक़े अंजाम देते हुए पुलिस को चैलेंज दे रहे. कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर के अय्यप्पा मंदिर में जुमा की रात भारी सरका हुआ. हुंडी की खुफल शक्नी करते हुए सारिकीन ने इस जगह मौजूद नक़द व जेवरात का सरका किया. ये मंदिर बांसवाड़ा शहर के बीचों बीच होने पर भी माजी में भी इस मंदिर में इसी तरह के सरके की वारदातें हुई थी. यही नहीं बल्कि मंदिर के पास ही वाक़े संतोषी माता के मंदिर में भी हुंडी की तोड़फोड़ करते हुए नक़द व जेवरात का सरका क्या. मंदिर कमेटी चेयरमैन राजू ने सरके के बारे में पुलिस में फरियाद की. इस मौके पर राजू ने कहा कि 1 लाख से भी ज़ायद नक़द व जेवरात का सरका हुआ. इस तरह की वारदातें अंजाम न होने के लिए पुलिस कड़ी निगरानी रखने का इजहार किया और पुलिस इस बारे में सख्त इक़दाम लेते हुए सरकी की वारदातों की रोकथाम करने के लिए पेट्रोलिंग में इजाफा लाने की ख्वाहिश जाहिर की. ఆలయం మూసేసిన తర్వాత ఉదయం వచ్చేసరికి హుండీ పగలగొట్టి ఉంది. మా సిబ్బంది హుండీ పగలగొట్టి చెప్పగానే పోలీసులు సమాచారం అందించాం. పోలీసులు వచ్చి చూశారు. సీసీ కెమెరాలు అవి సర్చ్ చేస్తుంది. దాంట్లో దొంగలు ఎవరని తెలుస్తుంది. ఇంతకుముందు కూడా దొంగతనం అయింది. పోలీసులు పెట్రోలింగ్ రావడం కరెక్ట్ లేదు. పెట్రోలింగ్ వస్తే ఈ దొంగతనం అయ్యేది కాదు. రోజు ఇక్కడ చచ్చుబాటు దొంగతనాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. గతంలో కూడా పోలీసులు చెప్పడం జరిగింది. ఆ మధ్య పికెటింగ్ పెట్టింది. తర్వాత మాయడం వల్ల ఈ దొంగతనం జరిగింది. माहीगिरों की बहबूदी के लिए हुकूमत हर साल मुफ्त मछली बच्चों को दे रही. मछलियों की पैदावार में इजाफा करते हुए माहीगीर माली तौर पर मुस्तहकीम होने के अलावा अवाम को भरपूर मछलियाँ दस्तियाब होंगी. रेंजल मंडल के दोपल्ली गांव में रियासती हुकूमत मुफ्त सरबराह कर रही 1,80,000 मछली बच्चों को 3 तालाबों में छोड़ा गया. सरपंच साई रेड्डी, एमपीडीसी मीराबाई, टीआरएस मंडल सदर भूमा रेड्डी ने मछेरे संगम के साथ मिलकर मछली बच्चों को तालाबों में छोड़ा. इस मौके पर भूमा रेड्डी ने कहा कि दोपल्ली गांव में 3 तालाब होने पर हुकूमत मछेरों की बहबूदी के लिए मुफ्त 1,80,000 मछली बच्चों को तीनों तालाबों में छोड़ने का इजहार किया. इस मौके से मछेरे इस्तेफादा हासिल करते हुए माली तौर पर मुस्तहकम होने की बात कही. इसी तरह इंदलवाई गांव के बड़े तालाब में फिशेज सोसाइटी के तहत 1,20,000 मछली बच्चों को बड़े तालाब में छोड़ा गया. रियासती हुकूमत माहीगिरों को रोजगार फराहम करने के मकसद से मुफ्त मछली बच्चों को सरबराह करने की बात कही. इसी तरह गांव के सरहदी तालाब में भी मछली बच्चों को छोड़ने का इजहार किया. ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టినటువంటి చేపల పంపిణీ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఈరోజు దూపల్లో గల 3 చెరువుల కొరకు 1,80,000 చేప పిల్లలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగా ఈరోజు ఇసుకపల్లి చెరువులో, మాసం చెరువులో, పెద్ద చెరువులు వేయడం జరుగుతుంది. ఈ చేపలతో ప్రతి ఒక్క బేస్త కులస్తులు ఏదైతే ఉన్నారో పూర్తిగా గరీబు కుటుంబాలు ఉన్నాయి. దీన్ని బాగా ఉపయోగించుకొని కొద్ది ఆర్థికంగా ఎదగాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టింది. ఏదైతే 100% इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर. सेहत, तंदुरुस्ती और उम्र दराजी व तरक्की की नेक तमन्नाएं. बोधन में म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद सोहेल एहतेशाम की जन्मदिन की धूम. मुल्क व मिल्लत के लिए
काम करने वाली तंजीमें जमीयत-उलमा के मुकामी इंतखाबात, सदर व दीगर ओहदेदारान का हुआ इंतखाब। ग्यारह नवंबर बरोज जुमेरात बामुकाम नॉलेज पार्क ग्राउंड 8:30 बजे ठीक अजीमुल शान कुल हिंद मुशायरा मुहिब्बा ने उर्दू से शिरकत की अपील। मछलियों की पैदावार में इजाफा करते हुए माहीगीर माली तौर पर मुस्तहकीम होने के अलावा अवाम को भरपूर मछलियां दस्तयाब होंगी। 32 तालाबों में 14,09,000 मछली बच्चे एमपीपी के हाथों हुए अफजाइश। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।